भारत जोड़ो यात्रा में संपूर्ण भारत को तोड़ने का प्रयास किया गया। अब न्याय यात्रा है या अन्याय यात्रा, ये तो भारत की जनता ही तय करेगी। मैंने देखा कि राहुल गांधी की एक यात्रा थी, न्याय अन्याय यात्रा। वो यात्रा थी, उसमें कुछ लोग आए भगवा झंडा हाथ में और जय श्री राम बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी सिटिंग इन हिज वैनिटी और मे बी अ वैन, और वो ये बोल रहे हैं कि इनकी हिम्मत कैसे हुई आने की, ये आ कैसे गए, जय श्री राम के नारे कैसे लगा रहे, इनको किसी ने रोका क्यों नहीं। राहुल गांधी खुद जाते उस हुजूम के अंदर, धक्का मारा उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। 70 साल आपके पास थे, क्या किया आपने? भारत की स्थिति ये कर दी कि भारत का युवा आज आपको देखने को तैयार नहीं है। और अब 2024 में बहुत दूर की बात है, इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, असंभव है इनका आना। प्रियंक खड़गे वो क्या बोलते हैं, सनातन धर्म इज लाइक अ कोविड एंड डिजीज। आप हमारे धर्म पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, आप हमारे धर्म पर कुठाराघात करेंगे और आपको लगता है कि भारत की जनता आपको स्वीकार करेगी? नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। भारत के प्राण की प्रतिष्ठा हो चुकी है, रामलला आ चुके हैं, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे रामलला के आने के बाद, उस विरोध का प्रभाव जो है उन दल पे और उन लोगों पे दिख रहा है। इंडी गठबंधन कैसे चकनाचूर हो गया ये भी दिख रहा है। जिन्होंने इंडी गठबंधन को, जिन्हें सूत्रधार माना जा रहा था, जिन्हें खेवैया माना जा रहा था, वो चलती मझधार में, बहती मझधार में नाव से कूद पड़े। अब हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये जो रामलला का जो प्रभाव है इन्हें 2024 में क्या आगे भी आने से रोकती रहेगी। इन सब चीज़ों पे, इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं साध्वी प्रज्ञा भारती, जिन्हें आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखते ही देखते होंगे। आज हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है 99 खबर पे। थैंक यू अंजनी जी। 99 खबर को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनमानस को जागरूक करने का। अच्छा साध्वी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि रामलला का विरोध तो आपने देखा, मंदिर का भी विरोध देखा, प्राण प्रतिष्ठा का भी विरोध देखा, अब जो उस विरोध का प्रभाव है वो इंडी गठबंधन पे दिख रहा है। अब क्या लग रहा है कि इंडी गठबंधन और ये जो न्याय यात्रा निकल रहा है, इस सब का प्रभाव 2024 के इलेक्शन पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि हमें समझना होगा कि जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 500 सालों के लंबे संघर्ष, समर्पण और बलिदानों के बाद, ये खाली नहीं जा सकती है। ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो हमने देखा, ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह मात्र रामलला का नहीं था, ये प्राण प्रतिष्ठा भारत की अस्मिता की थी। ये प्राण प्रतिष्ठा लाखों राम भक्तों की तितिक्षा और उनकी प्रतीक्षा की थी। ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भारतीय विरासत की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। भारत का खोया हुआ स्वाभिमान पुनः लौटा है, सामूहिक चेतना जागरूक हुई है। और जानते हैं, देश के अंदर ये जो इतना सुंदर वातावरण बन चुका है, राममय वातावरण, इससे विपक्ष को दिक्कत हो रही है। पर मुझे लगता है कि स्वाभाविक सी बात है, उन्हें दिक्कत होगी। पहले हमको लगा था, जब इन्होंने इंडी गठबंधन का ये फॉर्म किया था पिछले साल, तो हमको लगा था शायद हो सकता है कि इतने सारे घटक दल एक साथ आ रहे हैं, क्या पता कुछ डेवलपमेंट की बात करें, कुछ राष्ट्र प्रगति की बात करें। लेकिन इतना आघात हुआ, इतना पीड़ा पहुंची कि इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस का, आप बता दीजिए भारत के अंदर आप ये सब्जेक्ट कैसे रख सकते हैं कि सनातन धर्म का उन्मूल विनाश कैसे हो सकता है। इनकी तो शुरुआत ही यहाँ से हुई है। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे, अटैक करेंगे। अब बता दीजिए, जो इंसान सनातन धर्म पर अटैक कर रहा है, प्रहार कर रहा है, जिसको श्री राम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आपका कोई भी धर्म होगा, हमको लेना देना नहीं, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं कि आप भारत में रहकर हमारे धर्म का, सनातन धर्म का अपमान करें। भारतीय युवा जागरूक हो रहा है और अब 2024 में बहुत दूर की बात है, इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। असंभव है इनका आना, असंभव। आप असंभव कह रहे हैं, लेकिन जो न्याय यात्रा चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि उसमें लाखों की संख्या में जो है सो लोग जुड़ते जा रहे हैं। नेता भी एक तरफ दम भर रहे हैं कि मोदी को इस बार उखाड़ फेंकना है न्याय यात्रा के माध्यम से। देखिए, मैं एक बात कहती हूँ आपसे अंजनी जी, ये तो काफ़ी हास्यास्पद बात हो गई। इन्होंने पिछली बार एक यात्रा करी थी, क्या नाम था उसका, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में संपूर्ण भारत को तोड़ने का प्रयास किया गया। अब न्याय यात्रा है या अन्याय यात्रा, ये तो भारत की जनता ही तय करेगी। क्योंकि आप एक बात बताइए, ये तो इनको भी अवसर मिला था ना, ये चाहते तो अपने कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण करवा देते, लेकिन क्या इन्होंने किया? मैं किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद
देती हूँ कि उनके कार्यकाल में ये काम हुआ, उनके अथक प्रयासों के साथ, अथक मेहनत के साथ। आप देखिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, जब सत्ता में नहीं थे तब भी राम को समर्पित थे। उन्होंने निर्णय लिया कि राम मंदिर बनवाएंगे और जब सत्ता में आए तो वो करके दिखा दिया जो बोला था। तो इसलिए तो साधुवाद के पात्र हैं और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद उसे ही मिलेगा जिसने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। लेकिन कांग्रेस के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तो कह रहे हैं कि देश का विनाश होते जा रहा है भाजपा के राज में, मोदी को हटाओ और देश बचाओ, नहीं तो देश का क्या हालत हो रहा है। सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को वोट लेने की होड़ लगी हुई है, विकास के नाम पे और बेरोजगारी और या फिर रोजगार के नाम पे तो लोगों को बताया ही नहीं जा रहा है ये सब चीजें। सिर्फ धर्म 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 से कैसे देश चलेगा? मैं यहाँ पे दो बातें रखूंगी अंजनी जी। दिस साउंड्स वेरी फनी टू मी व्हेन यू टॉक अबाउट मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बयान भी दिया था कि 2024 में अगर मोदी सरकार आ गई, अगर मोदी जी आ गए तो फिर सनातन धर्म की पुनः स्थापना हो जाएगी। आप जानते हैं कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। इसका मतलब वो जानते हैं कि सनातन धर्म की स्थापना कोई कर सकता है तो वो ये सरकार है। पहली बात, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि वो सनातन धर्म के विपक्षी हैं, विरोधी हैं। उन्हीं के ही सुपुत्र प्रियंक खड़गे वो क्या बोलते हैं, सनातन धर्म इज लाइक अ कोविड एंड डिजीज। और जब उसका विरोध करना चाहिए तो वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। केसी वेणुगोपाल जो उनके पार्टी के महासचिव है, ये अधिकार किसने दे दिया? आप हमारे धर्म पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, आप हमारे धर्म पर कुठाराघात करेंगे और आपको लगता है कि भारत की जनता आपको स्वीकार करेगी? पहली बात, कतई स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी बात, आइए आप मुद्दों की राजनीति करिए ना। अभी जो 3 राज्यों में हिंदी के हार्टलैंड में बीजेपी को एक भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई है, किसने सोचा था आप बताइए? वहां पर मैं खुद गई थी विधानसभा, मैंने एड्रेस करी है, मैंने देखा है कि जो ग्राउंड लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, ग्राउंड लेवल पे जो लड़ा गया है चुनाव, वो विमेन एम्पावरमेंट के मुद्दों पर लड़ा गया है, गर्ल एजुकेशन के मुद्दों पर लड़ा गया, विकास के मुद्दों पर। वहां पर ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो मैंने देखा कि जिसका लाभ जनमानस को मिल रहा है। तो इससे मन में प्रसन्नता हुई कि जनमानस को उन योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, घर घर सिलेंडर पहुंच रहे, माताओं बहनों के लिए शौचालय बन रहे हैं। आप बात करिए ना, आपके कार्यकाल में क्या हुआ? 70 साल आपके पास थे, क्या किया आपने? भारत की स्थिति ये कर दी कि भारत का युवा आज आपको देखने को तैयार नहीं है। जहां पर थोड़ी सी एक आस बची थी ना, आपने वो भी खत्म कर दी, क्योंकि राजनीति मुद्दों की तो ये भी नहीं कर रहे हैं ना। एक तरफ राजनीति मुद्दों की है, राष्ट्र विकास की, राष्ट्र प्रगति की राजनीति है, और एक तरफ ये लोग हैं जो सिर्फ बातें बुनना जानते हैं और उन्हें लगता है कि अगर ऐसी बातें बुनेंगे तो देश इनके साथ आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है। यहाँ पर बात होगी तो राष्ट्र विकास की, राष्ट्र प्रगति की, और साथ ही साथ सनातन को भी आपको साथ लेके चलना होगा। सनातन भारत की आस्था है। अच्छा, आपने साध्वी जी कहा कि ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इस नए भारत में नेता जो हैं, प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर अन्य नेता हों बीजेपी के, वो संत बनने के होड़ में लगे हुए हैं। कभी भगवा चोला ओढ़ के इस मंदिर, कभी उस मंदिर, और जो साधु संत हैं वो नेता बनने के होड़ में लगे हुए हैं। तो सब अपना अपना काम छोड़ करके उल्टी दिशा में बह रहे हैं। ऐसे में देश का जो हालत है वो खराब हो जाएगा। देखिए अंजनी जी, यहाँ पे 2 एस्पेक्ट है। एक आपने बोला कि जो मोदी जी हैं, इनका नाम आपने लिया, योगी जी हैं या जो और लोग हैं, वो संत बनने के कगार पर है। आप मुझे बता दीजिए, संतत्व धारण करना, मन से संत की प्रवृत्ति होना क्या गलत है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसे गलत बता सकता है कि अगर आपका आचरण संत जैसा हो जाए, आप मनों के अंदर अब संतों के गुण को चरितार्थ कर लीजिए। जानते हैं संतों के गुण क्या होते हैं? विवेकवान होना। क्या आपके अंदर विवेक है? गोस्वामी बाबा कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नहीं है विवेक, तभी तो रामचरितमानस की प्रतियां इन्होंने फाड़ दी। अखिलेश यादव की पार्टी का व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ता है तो उसकी पार्टी में प्रमोशन हो जाती है, डिमोशन की बजाय। आप इसे क्या कहेंगे बताइए? क्या उनके अंदर विवेक है? क्या इसे आप कहते हैं नेता? नेता को तो हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। जब रोजा इफ्तार से आपको निमंत्रण आता है तब आप टोपी पहन के बड़े अच्छे से चले जाते हैं, और राम मंदिर के आमंत्रण और निमंत्रण पर आप पॉलिटिक्स खेलते हैं। राम लल्ला का निमंत्रण था, आप स्वीकार कर सकते थे। और वैसे किस निमंत्रण की आवश्यकता है आपको बताइए ना? कार सेवकों पर जब गोली चलाई थी तो क्या आपको निमंत्रण मिला था? पिता की विरासत, पिता की आप सियासत तो आपने संभाल ली, पिता के जो पापों का पश्चाताप है वो भी आप ही को करना चाहिए था ना। राम मंदिर में सेवक बन के जाते और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करते। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक मंदिर में जाना चाहते हैं और उन्हें पुलिस रोक देती है। तो लोग ये पूछ रहे हैं, नेता ये पूछ रहे हैं
कि बीजेपी तय करेगी कौन मंदिर जाए और किस समय जाए। जो जिसका मन होगा वो जाएगा और जिसका मन जहाँ होगा जिस मंदिर में जाएगा उन्हें रोका जाता है। तो वो कहते हैं कि ये ही जो है ये हिंदुत्ववादी जो शक्ति है इसे हम ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी जो भावनाएं हैं लोगों के अंदर उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। अंजनी जी, देयर इज़ वन वीडियो दैट इज़ डूइंग राउंड्स ऑन द इंटरनेट। आपको वो वीडियो देखना चाहिए। मुझे बहुत पीड़ा हुई वो वीडियो देख के, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने देखा कि राहुल गांधी की एक यात्रा थी, यही जो आप जिसका चर्चा करें, न्याय अन्याय यात्रा जो भी है वो यात्रा थी। उसमें कुछ लोग आए भगवा झंडा हाथ में और जय श्री राम बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी सिटिंग इन हिज वैनिटी और मे बी अ वैन, और वो ये बोल रहे हैं कि इनकी हिम्मत कैसे हुई आने की, ये आ कैसे गए, जय श्री राम के नारे कैसे लगा रहे, इनको किसी ने रोका क्यों नहीं। इतना ही नहीं, आप मानेंगे, आप वो वीडियो देखिएगा, राहुल गांधी खुद जाते उस हुजूम के अंदर और तब उनको हुजूम की परवाह नहीं है, तब उनको अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं है। धक्का मारा उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। अब आप बता दीजिए, भारत में ऐसा होगा तो भारत की जनता कैसा व्यवहार करेगी उनके साथ। ये तो जनता के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। अगर आप सनातन धर्म को अपशब्द बोलेंगे, सनातन धर्म पर कुठाराघात करेंगे और फिर आप दोगला रूप अपनाते हैं, आप हिपोक्रेसी करते हैं, देन यू वांट टू गो टू टेंपल, क्या होगा आप मुझे बता दीजिए, जनता कैसे स्वीकार करेगी। अच्छा साध्वी जी, क्या लग रहा है ये जो इंडी गठबंधन है ये पूरा तैयार है मोदी जी को 2024 में हराने के लिए? क्या इंडी गठबंधन सक्षम है मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए? देखिए अंजनी जी, मुझे ऐसे लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को क्लियर है। इंडी गठबंधन अगर तैयार होता तो वो एक पेज पर तो होते। कौन है एक पेज पर, मुझे बता दीजिए उनकी पार्टी में? कोई भी पार्टी देख लीजिए, एक पेज पर कोई भी नहीं है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस का अहंकार टूटा है ना, दीदी बोलती है बस अब बहुत हो गया, अब नहीं करना, और नीतीश जी ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ही ली है, आरजेडी, और वो टूट गया। अब क्या बचा है आप मुझे बता दीजिए। और तो कहते हैं कि एक परिवार है, परिवार में थोड़ा बहुत खटपट चलते रहता है, इस खटपट को बीजेपी तुल देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि घबराई हुई है 2024 के हार से। देखिए एक काम करते हैं, 2024 में तो हम चल ही रहे हैं, दूर नहीं है, 24 के चुनाव आ गए, तो देख लेते हैं कि 24 के जो चुनाव है उसमें कौन जीतेगा, ये भी देख लेते हैं, बिकॉज वो ये ही तो आ गया। और जनता को, भारत की जनता को डिसाइड करने देते हैं कि उनका नेतृत्व उन्हें कैसा चाहिए। साध्वी जी, मोदी जी के कार्यकाल में सबसे बेहतर कार्य क्या हुआ है आपके हिसाब से? देखिए, आई फील मोदी जी इज़ अ मैन ऑफ कमिटमेंट। कटिबद्धता के एक व्यक्ति हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। मैंने ऐसा फील किया है, मैंने ऐसा देखा है, लोगों से जाकर हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल पर, और जो एक महिला सशक्तिकरण का कार्य हुआ है वो एक बहुत ही प्रेजवर्दी कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है, सराहनीय कार्य है। और साथ ही साथ एक चीज़ और जो मैं मतलब ज़रूर मेरे नोटिस में आई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी मैं एक व्यक्ति से बात कर रही थी, कोस्टल गार्ड पे हैं, ही इज़ इनटू नेवी। उन्होंने बताया कि आज हमको प्राउड फील होता है क्योंकि हम पे कोई अटैक नहीं करता है। पहले जो कोस्टल एरिया है वहाँ से लोग आ जाते थे हमसे छेड़छाड़ करने कि भाई ये तो भारत के हैं, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरीके का कार्य कर पाए। और दूसरी बात जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि भारत का परचम विश्व में लहरा रहा है। कितनी बड़ी बात है, भारत ने G20 की सफलतापूर्वक अध्यक्षता की। अब देखिए, इंडिजिनस जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो भारत कर रहा है, डिजिटल एक्सपर्टीज में भारत नंबर 1 है। और आपको क्या चाहिए? और ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि जो भी उन्होंने किया था तो उन्होंने पूरा डिलीवर कर दिया है, 100% डिलीवर नहीं हुआ होगा, बट लेट अस गिव देम अनदर चांस, एक और अवसर देते हैं। और जितना उन्होंने किया है उनसे भी हमारा ये आग्रह है, मोदी सरकार से भी, मोदी जी से भी आग्रह है कि आप मल्टीफोल्ड कर दीजिए जो आप ये एक प्रयास कर रहे हैं। नो डाउट आपका प्रयास सराहनीय है, चाहे वो मंदिर जाने का प्रयास हो, आपने भी धार्मिक अनुष्ठान रखा, 11 दिन का उपवास रखा और पूरा यूथ आपको फॉलो करता है। तो ये जो डेवलपमेंट है इसको मल्टीफोल्ड कर दीजिए ताकि भारत के लोगों के अंदर, जनमानस के अंदर जो आपके प्रति उत्साह है, ऊर्जा है, वो सदैव के लिए रहे। एक आखिरी सवाल है साध्वी जी, क्योंकि कहा जाता है कि भारत की भूमि जो है वो ये साधु संतों की भूमि है और यहाँ पे नारी को एक समझिए कि भगवान से भी ऊपर का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार में साधु संत और नारियों के लिए जो है कुछ काम हुआ है? क्या साधु संत और नारी जो हैं वो नरेंद्र मोदी को 2024 में अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। मैं ये कहूँगी कि भगवा मुझे पिछले 18 साल हो गए संन्यास धारण किए हुए। एक वो दौर भी था जब आप भगवा पहनकर एयरपोर्ट पर या ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर जाते थे तो लोगों के अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन एक ये दौर भी है जब पीपल आर प्राउड टू सी यू इन भगवा।
पीपल आर प्राउड दैट यू आर सनातनी एंड दे देमसेल्फ वांट्स टू कॉल्ड सनातनी। ये कितनी बड़ी बात है। वो चाहते हैं कि भगवे की रिस्पेक्ट, वो चाहते हैं कि भगवे के अंदर लोग आए जो उनका नेतृत्व करे। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिवर्तन तो भारत के अंदर आया है जो हम सबने देखा है। बात रही महिलाओं की, देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत कार्य हो रहे हैं और खासकर मैं अगर यूपी की बात करूं तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्राइम था इतना ज़्यादा, महिला सुरक्षित नहीं थी, सशक्त तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन आज महिला सुरक्षित भी है, सशक्त भी है, वहाँ की कमिश्नर भी महिला है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहूँगी, जो 33% का रिजर्वेशन बिल आया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो मोदी सरकार को 33% नहीं 50% देना चाहिए था। नारी आधी आबादी है, आधी है तो उनको आधा देना भी चाहिए। इट शुड बी 50%। और ऐसा एक आपको प्लेटफॉर्म राइज करना चाहिए, प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पर नारियों के अंदर वो विश्वास अंदर से आए कि राजनीति ज्वाइन करना उनके लिए एक सेफ है और वो कंट्रीब्यूट कर सके देश की प्रगति और देश के विकास में भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।